कुंडे की न्याज भी बोलते हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि 15 रजबुल मुरज्जब 15वीं रात घर घर गली गली मस्जिद मस्जिद खीर पूरी की न्याज हो। बिल्कुल शैतान इन कामों से रोकता है। कहाँ दलील, क्या दलील? तो शैतान को करना है जलील, और गली गली मस्जिद मस्जिद हमने करनी है खीर पूरी की न्याज। कुंडे खा खा के, तीजे खा खा के, और जितने मुर्दे मर रहे हैं सबका इसाले सवाब ये खाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज मैं आप लोगों की खिदमत में एक बहुत ही अहम और खास वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप देखेंगे 22 रजबुल मुरज्जब या बहुत सारी जगह 15 रजबुल मुरज्जब को मिट्टी की बर्तनों पर खीर जमाते हैं, पूरी पका करके फातिहा दिलाते हैं, और वो भी अंधेरे में सूरज निकलने से पहले पहले। मिट्टी के बर्तनों पर फातिहा दिलाना जायज है या नाजायज है? 365 दिनों में सिर्फ एक ही मर्तबा हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मिट्टी के बर्तन पर फातिहा क्यों दिलाई जाती है? हालांकि दीगर औलियाए किराम के नाम से फातिहा दिलाते हैं तो मिट्टी के बर्तनों पर फातिहा नहीं दिलाते हैं। आखिर हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से ही मिट्टी के बर्तनों पर फातिहा क्यों दिलाते हैं? आज का ये अहम और खास वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जिसमें उलमाए अहले हदीस, उलमाए देवबंद, उलमाए अहले सुन्नत और बरेलवी मसलक से ताल्लुक रखने वाले तमाम उलमाए किराम की राय मैं आपके सामने रखता हूं। आपको किसकी बात अच्छी लगती है, किसकी बात गलत लगती है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो ये वीडियो जो है आज बहुत अहम होने वाला है। इस वीडियो के आखिर तक आप लोग बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को उलमाए अहले हदीस और उलमाए देवबंद का जो है बयान सुनाता हूँ। कुंडे खा खा के, तीजे खा खा के, और जितने मुर्दे मर रहे हैं सबका इसाले सवाब ये खाता है। आप भी खाते हैं मौलवी साहब? तो इस कुंडों का तो दूर दूर तक कोई वास्ता और लेना देना ही नहीं। कुछ बिदत ऐसी इसकी बेसिस ही नहीं है, और ये कुंडों का तो बेसिस ही नहीं। ये तो 1300 साल बाद आप की शुरुआत किया गया एक अमल है, तो लिहाजा इसकी कोई बुनियाद नहीं है। ये जिस तरीके से कई कहानियां चल रही है ना, ये कुंडे भी एक कहानी है। तो ये कुंडे मंसूब किए हैं इन्होंने सैयदना इमाम जाफर बिन मोहम्मद बाकिर बिन अली बिन हुसैन बिन अली अलैहिमुस्सलाम अजमाइन। आजकल कुंडे मनाए जाते हैं, इसकी हकीकत क्या है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। ये रजब में लोग कुंडे करते हैं, जो करते हैं उनको तो छोड़ो, मैं आपको समझाता हूँ। जो आप और हम सुन्नी मुसलमान लोग हैं, हम सुन्नत वल जमात हैं, जो हम हैं ना, जरा हम अपने मौक़िफ़ को समझे कि हम इसको क्या मानते हैं। 25 नंबर वाले बाबा, हमारे मजहब में कोई कुंडों की रस्म नहीं है, और ये रस्म है, इबादत भी नहीं है। और याद रखो, कुंडा किसी इबादत का नाम नहीं है। न कुंडा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, न अरबी की इबादत है। न कुंडे का जिक्र कुरान में है, न हुजूर के फरमान में है, न किसी सहाबी की तालीम में है, न किसी अहले बैत के अमल में। न 4 आइम्मा जो बरहक है, न उनने किया है, न किसी वली ने किया है, न किसी नबी का हुक्म है। ये 1906 में लखनऊ के अंदर रस्म शुरू हुई है, और हम इसको लेकर हमारे हज़रात बैठे। बिल्कुल। नाज़रीन किराम, तो आप लोगों ने उलमाए अहले हदीस और उलमाए देवबंद का जो है बयान सुन लिया। अब मैं आप लोगों को उलमाए अहले सुन्नत वल जमात और बरेलवी मसलक से ताल्लुक रखने वाले उलमाए किराम के बयान को सुनाता हूँ। 15 रजब, तो इसमें आशिकाने सहाबा और अहले बैत खुसूसियत के साथ खीर पूरी की न्याज करते हैं, जिसको कुंडे की न्याज भी बोलते हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि 15 रजबुल मुरज्जब 15वीं रात घर घर गली गली मस्जिद मस्जिद खीर पूरी की न्याज हो। बिल्कुल। शैतान इन कामों से रोकता है। कहाँ दलील, क्या दलील? तो शैतान को करना है जलील, और गली गली मस्जिद मस्जिद हमने करनी है खीर पूरी की न्याज। हज़रत सैयदना इमाम जाफर सादिक को अपने वालिद और अपने दादा दोनों की सोहबत मिली है। मकाम इमाम जाफर, अभी आपने उनके इल्म के बारे में बात की थी। हमारी जो जनरेशन है उनको एक साइंटिस्ट का नाम याद है,
जाबिर बिन हय्यान, जी जिसको इल्म कीमिया का पता नहीं कोई लोग बानी कहते हैं और कुछ लोग पता नहीं क्या कहते हैं। शायद मेरे नाजरीन को यह मालूम नहीं कि उसके तकरीबन 400 रिसाले इमाम जाफर सादिक के सिखाए हुए हैं। अल्लाह अकबर, सुभान उस्ताद है उसके, वाह 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 वाह, 400 सैयदना इमाम जाफर सादिक। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और कमालात के हवाले से, अकवाल के हवाले से इल्म। अच्छा, फकीह हमारे यहाँ अरबी का लफ्ज है, इसके माने है समझदार, बहुत ज्यादा जानने वाला। फिक्ह किसको कहते हैं? मालहू वमा अलैहि उलमा ये बताते हैं कि एक शख्स को मालूम हो कि मेरे लिए क्या है और मुझ पर क्या है। जी जी, लेकिन ये किसी किताब से देखकर लिख देने वाला मामला नहीं है। अल्लाह, इसके अंदर कितनी खूबियां हैं। फतावा रज़विया में हजरत आला हजरत का बयान पढ़ें कि फकीह किसको कहते हैं। अल्लाह, तो ये फिकाहत के भी इमाम हैं। और मेरे नाज़रीन सुने, मैं मुक़ल्लिद हूँ इमाम आज़म जी, इमामुल अइम्मा, जी सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, तीनों अरबी के लफ्ज हैं। इमामुल अइम्मा, इमामों के इमाम, वाह वाह वाह, काशिफुल गुम्मा, अंधेरे दूर करने वाले, सुभान अल्लाह, सिराजुल उम्मा, उम्मत के आफताब, अल्लाह, सैयदना नौमान बिन साबित, जिनको इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जिनके पूरी उम्मत इस वक्त जो 80% लोग हनफी हैं, अमल कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, वो इमाम जाफर सादिक और इमाम बाकर के शागिर्द हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। तो अंदाजा कर लें जब शागिर्द ऐसा है, क्योंकि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। वाह 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 वाह, दरख्त अपने फल से जी, पहचाना जी, जाता है। जी, तो जी। जिसका फल ऐसा है, तो ऐसा हो। सुभान अल्लाह, सुभान और फिर इस दरख्त की जड़ कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म। वाह वाह, हम इन लोगों का इल्म नहीं जान सके तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि क्या वसल्म कहने, के इल्म वाह का वाह, अल्लाह साहब, इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो, इनके जिक्र खैर के लिए, इनकी बारगाह में नज़र पहुंचाने के लिए, साले सवाब के लिए ये फातिहा का एहतमाम होता है। याद रखें कि अहले सुन्नत के नज़दीक जो इसाले सवाब हैं, इसके लिए फातिहा का एहतमाम करना, खाने बनाना अच्छी बात है, और जो लोगों को खिलाएं उसका सवाब इन बुजुर्गों की बारगाह में पेश करें। लेकिन इसके लिए दिन की तायीन के इस दिन करेंगे तो ही फातिहा होगी, वरना फातिहा नहीं होगी, ये गलत है। और कोई ऐसा तसव्वुर होता भी नहीं है कि इस दिन के अलावा फातिहा नहीं हो सकती। बेहतर यही है कि जो बुजुर्गों के यौम विसाल हैं, जिस पे उनका उर्स मनाया जाता है, तो बतौर खास उस वक्त एहतमाम हो, उनकी बारगाह में नजर की जाए। बाकी जो तारीख रखी जाती या वक्त रखा जाता है, इसको कोई शरी तौर पर तायीन मुअय्यन ये समझना कि इसी में इसाले सवाब होगा, इसके अलावा नहीं होगा, तो ये ठीक नहीं है। ये तो लोगों की सहूलत के लिए कि भाई इस दिन फातिहा है, आप भी शरीक हो जाएं, आ जाएं। अगर उससे एक दिन पहले कर लेते हैं, एक दिन बाद में कर लेते हैं, 2-4 दिन बाद में कर लेते हैं, कोई हर्ज नहीं। इस तरह हमारे पाको हिंद में बेशुमार लोग इसका एहतमाम 15 रजब को भी करते हैं, क्योंकि आपकी जो तारीख विसाल के हवाले से मशहूर एक तारीख 15 रजबी, कुछ दीगर भी अकवाल हैं, कुछ उस तारीखों में भी एहतमाम कर लेते हैं। तो और वैसे भी आगे पीछे तारीख में करके भी अगर फातिहा को करते हैं तो उसमें कोई किसी तरह का हर्ज वाला मामला नहीं है। इस कुंडों की फातिहा में दीगर और भी कुछ लोगों ने अपनी तरफ से बातें मिलाई होती हैं कि ये खाना बाहर नहीं जाना चाहिए, इस खाने में फलां शरीक नहीं हो सकता, फलां नहीं हो सकता, अंधेरे मुंह फातिहा हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल उजाला करके फातिहा करें। आप रात में करें, आप दोपहर में करें, आप मार्केट में अपनी दुकान पर फातिहा का एहतमाम करें, या आप अपने इलाके में करें, मस्जिदों के अंदर एहतमाम करके महफिल का एहतमाम करें, इसाले सवाब भी करें, तो इसमें कोई किसी तरह का हर्ज वाला मामला नहीं है। दादा जो घरों में भी फातिहा दिलाते हैं, तो उस खाने को अगर कहीं भेजना भी है तो कोई शरई तौर पर इसकी मुमानत नहीं है। करें, अच्छा है, नियाज ना करें, कोई आप पे वबाल नहीं होगा, कोई बुजुर्ग नाराज नहीं होंगे, आपको आखिरत में कोई दर्जात की कमी का शिकार नहीं होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला फरमाएगा चूंकि तुमने नियाज नहीं की तुम्हारा दर्जे बहुत कम होंगे। फातिहा देने के लिए कोई दिन फिक्स नहीं है,
जब चाहे करा लें, लेकिन अगर आप दिन भी फिक्स करें तो कोई भी गलत बात। नाजरीन किराम, तो आप लोगों ने उलमाए किराम के बयानात को सुन लिया। अब वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देना मुनासिब समझता हूँ कि कुछ जगह लोगों ने ये अकीदा बना रखा है कि इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु का फातिहा अंधेरे में दिलाना चाहिए सूरज निकलने से पहले। ये मनगढ़ंत बात है, इसका शरीयत में कोई सबूत नहीं। दूसरी बात यह है कि इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह अन्हु के फातिहा खीर पूरी ही में होना चाहिए, और दूसरी चीज में अगर फातिहा देंगे तो फातिहा नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत बात है। जिस तरह से दीगर बुजुर्गाने दीन के नाम से हलाल चीजों पर, हलाल खाने वाली चीजों पर फातिहा दिलाते हैं, तो इसी तरह से इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह अन्हु के नाम से भी 22 रजबुल मुरज्जब को खीर पूरी के अलावा दूसरी चीजों पर भी फातिहा दे सकते हैं। इसी तरह से कुछ जगह लोगों ने यह अकीदा बना रखा है कि मिट्टी का बर्तन ही फातिहा के लिए होना जरूरी है। मिट्टी के बर्तन के अलावा दूसरे बर्तन में भी जो है आप फातिहा दिला सकते हैं। कुछ जगह लोगों ने यह अकीदा बना रखा है कि इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के नियाज का फातिहा दिलाया हुआ सामान जो है एक घर से दूसरे घर नहीं ले जा सकते। ये सरासर जहालत है। इन जाहिलीपनों से जो है हमें और आपको बचना चाहिए। और कुछ जगह जो है इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जिस दिन फातिहा दिलाते हैं 22 रजबुल मुरज्जब को मछली, चिकन, मटन नहीं खाते हैं, ये खाना गुनाह समझते हैं। ये भी जहालत है। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। हम तमाम मुसलमानों को इन तमाम मनगढ़ंत बातों से, झूठी बातों से जो है महफूज व मामून रहना चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को नमाज पंजगाना की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए, और इसी तरह से हर साल जो है इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नियाज और फातिहा दिलाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।